ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों ने सर्वे किया एंड उसके बाद हम लोगों ने फील्ड बुक में एंट्री की। एंट्री करने के बाद हम लोगों ने फॉर बियरिंग बैक बियरिंग जो था वो फील्ड बुक में एंट्री कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने एंट्री कर लिया फील्ड बुक में। अब हमने क्या किया, उसको हमने फॉर बियरिंग बैक बियरिंग किया। बैक बियरिंग माइनस फॉर बियरिंग करना है क्योंकि बैक बियरिंग हमेशा बड़ा होता है, नंबर जो है ग्रेटर नंबर होता है, तो इसलिए उसको हम फॉर बियरिंग से बैक बियरिंग से फॉर बियरिंग को हम माइनस करेंगे एंड हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना उसका आंसर आता है। और उसका आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री नहीं भी आ सकता है, तो या तो उससे 2 डिग्री ज्यादा आएगा या 2 डिग्री कम आएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हम आपका यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके रखा है कि देखिए यहाँ पर जैसे 249 माइनस 70 किया तो 179 आया, 311 माइनस 130 किया तो 181 आया। ठीक है, 50 यहाँ पर बैक बियरिंग कम है तो 240 माइनस 58 किया तो 182 आया। ठीक है, इसमें 134 कम है तो 314 माइनस 135 180 ही आया। तो इतना मेरा आंसर आया, इसको हमने एरर वाले कॉलम में लिख लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आ रहा है करेक्टेड फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि एरर आया है। और एरर क्यों आता है, एरर इसलिए आता है जैसे कि हम कभी भी सर्वे कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या फिर टेलीफोन पोल्स होते हैं, तो इनसे क्या होता है, जो हमारा कंपास है, कंपास क्या होता है, चुंबकीय नॉट लाइन मतलब मैग्नेटिक नॉट लाइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये मेटल वगैरह रहते हैं या इस तरह के पोल्स रहते हैं, तो वो थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट होने के कारण व्हाट इज हैपनिंग कि उसमें एरर दिखाने लगता है। तो एरर अब दिखाता है तो फिर उसको हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है ना, अब एरर तो आ गया, जैसे कि यहाँ 179 आया, 181 आया, 182 आया, मतलब 180 से 1 डिग्री कम, यहाँ 180 से 1 डिग्री ज्यादा, 180 से 2 डिग्री ज्यादा। तो इतना एरर जो है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इससे ज्यादा एरर आया, जैसे कि 178 भी आया तो भी ठीक है, 177 आया यहाँ पर। ठीक है, या फिर यहाँ पर 181 की जगह 183 आ गया, 182 की जगह भी 184 आ गया सपोज। तो यहाँ पर अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तब आपका रीडिंग थोड़ा गलत है, आपको फिर से रीडिंग लेने की जरूरत है। तो जैसे ही आप फील्ड में ही रहते हो तो आप क्या करते हो, फॉर बियरिंग तो देखते हो, उसके बाद जब बैक बियरिंग जाते हो तो बैक बियरिंग करते समय तुरंत आप उसको क्या करो, उन दोनों फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग को माइनस करो और उसके बाद आप फाइंड आउट करो कि कितना एरर आ रहा है। अगर मान लीजिए जितना एरर हम आपको दिखा रहे हैं उतना एरर अगर आप आ रहा है तो इट इज ओके। लेकिन मान लीजिए इससे ज्यादा आ रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 177 आ रहा है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, बैक बियरिंग में ही आपका इंस्ट्रूमेंट खड़ा है, तो आपको क्या करना है, बैक बियरिंग से एक बार फिर से चेक करना है। आपको अपना सेंटरिंग चेक करना है कि आपने ठीक से बी पॉइंट पर आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा है कि नहीं। ठीक है ना, आपको अपना थोड़ा सा लेवलिंग चेंज करना है कि आपने उसे ठीक से किया है कि नहीं। जब आप बी से ए को देख रहे हो तो आपको ये भी चेक करना है कि आपका रेंजिंग रॉड जो है कहीं वो टेढ़ा तो नहीं हो गया है। ठीक है ना, मतलब जो मान लीजिए रेंजिंग रॉड आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आपने किसी ने पकड़ा हुआ है तो वो इधर उधर तो नहीं कर दे रहा जिसकी वजह से एरर आ रहा है, क्योंकि रेंजिंग रॉड को ठीक उसके ऊपर होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तब भी एरर दिखाएगा। तो इतना सब कुछ चेक करने के बाद आप फिर से रीडिंग लो। ठीक है ना, फिर से रीडिंग लो, तो आपको फिर से रीडिंग लेने के बाद फिर से आप उसको माइनस करके देखो, तब आपका वो सही हो जाएगा। मतलब कि आपको जब आप फील्ड में रहते हो तो आपको फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग करते जाना है, सो दैट कि आप जो एरर है उसको आप चेक करते जाएं कि कितना एरर है। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर फील्ड से एक बार आपने इंस्ट्रूमेंट उठा लिया तब आप उससे फिर से जाके एरर का करेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा सर्वे फिर से करना होगा।
तो इसीलिए इससे अच्छा है कि आप जब भी आप कोई स्टेशन पे जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने शुरुआत ही की, आप ए स्टेशन पर ही हो, लेकिन ए स्टेशन पर ही बहुत ध्यान रखो कि आपने ठीक से इंस्ट्रूमेंट ए स्टेशन पर रखा है कि नहीं, आपने आप क्या मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो उससे आपने बी स्टेशन को ठीक से देखा है कि नहीं। तो आप जब भी कोई स्टेशन में रहते हो, बी वेरी केयरफुल। हाँ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा हिल गया तो एरर आएगा ही आएगा, और ज्यादा एरर आएगा तो फिर आप दोबारा से जाकर के वहां पर अगर सेट करोगे और चेक करोगे तो फिर दूसरा तरह का आपका दूसरा रीडिंग आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट हिल चुका है। तो जब भी आप कोई स्टेशन पे जाते हो, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हो, तो हमेशा सेट करने के बाद रीडिंग लेते समय काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप दोबारा से आओगे तो फिर से गलती हो जाएगा ना, आपको सारा काम फिर से करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप हर स्टेशन पर केयरफुल रहिए कि आपने रीडिंग सही लिया है कि नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट सही मतलब बैठा है कि नहीं। 1 मिनट। ओके, तो आपका इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये हो गया फील्ड की बात। अब हम फील्ड से घर आ गए, सॉरी क्लासरूम आ गए। क्लासरूम आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसमें करेक्शन करेंगे। नाउ हमको कैसे करेक्शन करना है, हाउ टू डू द करेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 179 है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 डिग्री 1 डिग्री कम है, ठीक है। वन डिग्री कम है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, +1 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक ज्यादा हो गया तो -1 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया तो आपको -2 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तो सब ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें प्लस करेंगे तब जाके 180 डिग्री आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, प्लस किस में करना है, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में करना है। तो हम देखेंगे कि किस में हम प्लस करेंगे तो हमारा रीडिंग 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए हम अगर हम आपका 249 में 1 डिग्री प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम 250, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 250 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी करिए, आप कॉपी पेंसिल लेके रखिए एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ 70 और यहाँ पर हम +1 कर देते हैं, +1 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज यहाँ पर हो जाएगा 250, ठीक है। 250 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कौन बताएगा, फटाफट बताइए। कितना होगा, 250 माइनस 70 कितना होगा, 180। ओके 180, 180 ठीक है, हो गया। नाउ यहाँ पर 1 डिग्री ज्यादा हो गया है तो हमें 1 डिग्री माइनस करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसमें बैक बियरिंग में हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर फॉर बियरिंग इज 130 एंड बैक बियरिंग 311 है तो 310 हो जाएगा। देन व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा, 180। 180, ठीक है। देन अगेन यहाँ 2 डिग्री ज्यादा हो गया, 2 डिग्री माइनस करना है, ठीक है ना। तो हम 2 डिग्री कहाँ से माइनस करें, मान लीजिए हम 240 पर 240 माइनस
2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 238 238 होगा 238 और 238 माइनस 58 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180. 180 हो गया। एंड देन ये तो 180 है ही तो इसको एज इट इज उतार लेंगे 314 और बैक बियरिंग इज 134 ठीक है एंड इट इज 180 डिग्री ठीक है। तो हमारा करेक्शन हो गया और हमारा जितना भी रीडिंग था सब 180 डिग्री आ गया। इसमें डिग्री आप मैंने नहीं लगाया है तो आप डिग्री लगा लेना ठीक है। तो ये 180 डिग्री अब में आ गया तो हमारा जो एरर था वो मैंने करेक्ट कर लिया ठीक है। तो आपको एरर इसी तरह करेक्ट करना है। आपको जैसे कि 1 डिग्री प्लस करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि किसमें प्लस करना है ठीक है। तो इसमें आपको है कि आपको पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप बैक बियरिंग में उस चीज को प्लस या माइनस करेंगे। अगर उससे नहीं होता तब फॉर बियरिंग में प्लस या माइनस करेंगे ठीक है ना। तो पहले बैक बियरिंग में चेक करना है कि हम अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा या हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा। और अगर बैक बियरिंग में प्लस माइनस करने से आपका रिजल्ट 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो आप फॉर बियरिंग में प्लस माइनस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना रिजल्ट होना चाहिए ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया आपने अपने जो भी गलतियां थी उसको सुधार लिया। तो इसको हम कहते हैं करेक्शन ठीक है ना करेक्शन। तो अब ये करेक्शन हो गया ठीक है ना। तो अभी जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक और एक्सरसाइज दूंगी। आपको सिर्फ फील्ड बुक दूंगी और फील्ड बुक में आप उसको करेक्ट करोगे ठीक है ना। आप उसको करेक्शन करोगे तो वो आपका होमवर्क होगा आज का कि आप फील्ड बुक लो। अभी मैं दूंगी आपको उसमें आप इसी तरह से एरर रहेगा एरर को फाइंड आउट करोगे कितना एरर है एंड उसके बाद करेक्टेड फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग लिखोगे एंड देन फाइनली आपको 180 डिग्री आंसर्स आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू प्लॉट ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि कैसे प्लॉटिंग होता है। अब हम इसको अब हमको पेपर में बनाना है। तो पेपर में बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इंस्ट्रूमेंट्स में आपका ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर्स होते हैं ट्रायंगल शेप के सेट स्क्वायर होते हैं उनका इस्तेमाल करना है हमें। और आपका डिवाइडर मतलब एक होता है कंपास जिसमें कि आप पेंसिल लगा के राउंड बनाते हो ठीक है ना। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि दोनों साइड में पॉइंटेड होते हैं ठीक है वो उसको कहते हैं डिवाइडर ठीक है। तो हमको उसको यूज करना है ठीक है। और हमें प्रोटेक्टर यूज करना है। प्रोटेक्टर मतलब आप हिंदी में शायद चांद बोलते होगे ठीक है। ताकि हम डिग्री क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यहाँ सारा डिग्री निकला हुआ है ठीक है। तो इस डिग्री को हमें वहां पर ड्रॉ करना है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे हमें आपको प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा देर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको करना है ठीक है ना। अच्छा 1 मिनट आपको दिख रहा है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे प्लॉटिंग ऑफ क्लोज ट्रेवर्स कैन यू सी। Yes, ma'am. तो ये Yes, मेरे द्वारा बनाया गया एक वीडियो है इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि हाउ टू प्लॉट ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे प्लॉटिंग किया जाता है। आवाज सुनाई दे रही है आपको। आपको आवाज सुनाई दे रही है। ओके देखिए इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया है उसको मैंने लिखा है और उसके बाद मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो ड्रॉ कैसे करते हैं वही मैंने दिखाया है। तो सबसे पहले हम कागज में लेंगे देखिए आप मेरे को देख रहे हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ लाइन बनाएंगे। ये ऑडियो है इसमें लेकिन फिर भी मैं अभी अब क्लास से तो समझा दे रही हूँ। पहले आप नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है ना।
तो और नॉर्थ लाइन किधर ड्रॉ करेंगे, पेज के राइट हैंड साइड में आप ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ लाइन हमें ड्रॉ करना है क्योंकि हमारा प्रिज्मेटिक कंपास नॉर्थ लाइन को शो करता है, इसलिए हमें नॉर्थ लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। उसके बाद आप ये देख रहे हो, दिस इज नोन एज सेट स्क्वायर। ठीक है, अब सेट स्क्वायर से क्या करना है, नॉर्थ लाइन के पैरेलल हमें ए पॉइंट पर लाइन बनाना, मतलब हमें अभी अभी तक हमने ग्राउंड पे लिया था ए पॉइंट, लेकिन अब हमें पेपर पर ए पॉइंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक ए पॉइंट लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमें रफ स्केच एक बनाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारा ए पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ आएगा। तो एक मैंने रफ स्केच बनाया है और उसमें मैंने ए पॉइंट ड्रॉ करके देगा कि मेरा ए पॉइंट यहाँ पर आता है। ठीक है ना, तो मैंने ए पॉइंट पर भी मैंने नॉर्थ लाइन ड्रॉ कर दिया। कैसे ड्रॉ किया, पैरेलल लाइंस आप देख रहे हो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने क्या किया, पहले सेट स्क्वायर को उसके ऊपर रखा, नीचे स्केल रखा, और उसके बाद नीचे स्केल को फिक्स करके मैंने सेट स्क्वायर को मूव किया। सेट स्क्वायर को मूव करने के बाद मैंने यहाँ पर नॉर्थ लाइन बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉर्थ लाइन बनाने के बाद हमें प्रोटेक्टर की मदद से जो करेक्टेड फॉर बियरिंग है उसको हमें नापना है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोटेक्टर में क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 0 डिग्री है, मतलब नॉर्थ लाइन पे मैंने 0 डिग्री को रखा है, और 0 डिग्री के बाद मैं यहाँ पर 70 को मतलब डॉट लगा रही हूँ, सो दैट कि मैं 70 डिग्री का एंगल बना सकूं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 12 मीटर्स है, तो 12 मीटर्स तो नहीं हटेगा, तो 12 मीटर्स को हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अच्छा इसमें होगा, सॉरी इसमें हम गलत लिख दिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 2 मीटर हम कवर कर रहे हैं, सॉरी हाँ वही 1 सेंटीमीटर में हम 2 मीटर कवर कर रहे हैं, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा, दैट इज 12 से हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, जैसे हमने 70 डिग्री लिया। ठीक है ना, उस पर हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया, और जब 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचा तो वहां पर हमें क्या मिल गया, बी पॉइंट। ठीक है ना, अब बी पॉइंट जब मिल गया तो बी पॉइंट पे अगेन हमको नॉर्थ लाइन बनाना है, पैरेलल टू द नॉर्थ लाइन, मतलब नॉर्थ लाइन जो ए पर बना हुआ है उसके समानांतर यानी पैरेलल हमें नॉर्थ लाइन बनाना है। ठीक है ना, अब देखिए हमने ठीक वैसे ही किया, हमने पहले सेट स्क्वायर को रखा, हमने नीचे स्केल रखा, एंड देन हमने सेट स्क्वायर से नॉर्थ लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर भी नॉर्थ लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ अब हमारा जो है 10 है, 10 का आधा कितना, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर 130 डिग्री नापेंगे। ठीक है ना, 130 डिग्री नापेंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 से 90 हो गया, 90 से 100, 100, 120, 130 यहाँ पर आ जाएगा, 130 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर 130 डिग्री नाप लेंगे। 130 डिग्री नापा, और उसके बाद हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींच लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन खींचा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचा। अब यहाँ पर सी पॉइंट हमारा हमको मिल गया। अब सी पॉइंट पे अगेन हम नॉर्थ लाइन खींचेंगे। कैसे खींच रहे हैं देख लीजिए, हमेशा मैं क्या करती हूँ, हमेशा सेट स्क्वायर को नॉर्थ लाइन के ऊपर रखती हूँ और उसके बाद नीचे स्केल जमाती हूँ, और स्केल करने के बाद मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें सी पॉइंट मिल गया। सी में फॉर बियरिंग कितना है, 238 है। 238 को हमने मार्क कर लिया। ठीक है, 238 यहाँ इस प्रोटेक्टर में हमें 238 नहीं मिल रहा है, तो आपके पास पूरा कंप्लीट प्रोटेक्टर होगा 360 वाला, तो आप वो वाला यूज करो और उसमें 238 मार्क करो। ठीक है, तो इसमें मैंने उसको उल्टा कर दिया है और उसके बाद मैंने मार्क किया है जो, और आपको हमेशा जो गोल वाला टोटल प्रोटेक्टर है वो यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आप ठीक से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आप फिर भी इसे ये करो। ठीक है,
इस तरह से 238 हमने मार्क कर लिया। और 13 का आधा हो गया 6.5, तो हमने 6.5 सेंटीमीटर्स का यहाँ लाइन बना लिया। ये वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगी, आप उसको बार बार देख करके जो अभी हम लोगों ने बनाया है उसका सेम टू सेम इस तरह से फिगर बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद अगेन मैंने सेट स्क्वायर लिया एंड अगेन डी पॉइंट पर जा करके हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको जब भी आप स्केल को मूव करते हो हिलाना नहीं है उसको, अदरवाइज लाइन अगर पैरेलल नहीं हुआ तो आपका डायग्राम गलत बन जाएगा। तो ये डी पॉइंट मेरा हो गया। डी पर कितना है फॉर बेयरिंग 314, करेक्टेड वाला फॉर बेयरिंग हम लेते हैं, दैट इज 314 है। तो अगेन हम 314 डिग्रीज इसमें मार्क कर लेंगे। और हमेशा ध्यान देना है कि नॉट लाइन पर हमेशा 0 डिग्री आना चाहिए, ऑलवेज 0 डिग्री एट नॉट लाइन, ठीक है। तो 314 हमने मार्क कर लिया। ठीक है, 314 मार्क करने के बाद अब हमें डिस्टेंस 11 है, तो 11 का हो जाएगा 5.5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो D से A लाइन था वो जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जुड़ा, दैट इज द। अब फिर भी इतना ठीक करने के बाद भी हमने 180 डिग्री लिख भी दिया, बट स्टिल हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया कि हमारा जो लाइन है वो थोड़ा सा के लिए बच गया, वो नहीं जुड़ा एंड वो एरर आ गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, अभी हम यहीं पर पॉज लगाएंगे। आप फिर भी क्या करना है, मुझे उसको मिलाना है, ठीक है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि दूसरे कलर के पेन से मैं उसे मिला रही हूँ, ठीक है। तो हमें ये करना है, ठीक है। तो अभी अभी के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, आप अभी इसके आगे भी आपका वीडियो है इसमें, लेकिन फिर भी हम आपको इतना ही अभी तक पॉज कर रहे हैं। और इसमें यही है कि आपको इतना तक आप सीख जाओगे, ठीक है ना। इतना तक आपको बनाना है अभी, ठीक है। इतना तक आपको बनाना है एंड उसके बाद व्हाट इज इसमें आगे भी क्या होता है, इतना करेक्शन करने के बाद भी आपने देखा कि डायग्राम में भी मतलब थोड़ा सा भाग जो है, जो उसको ए पॉइंट को जो मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो उसका आगे का वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा वीडियो है, तो आप वो देख लीजिएगा। उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि उसको करना क्या है, वो क्या होता है। लेकिन मेरे बताने से पहले भी आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ठीक वीडियो शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि आप उसमें कैसे क्या करना है, क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में उसको शेयर करूंगी। इसलिए अभी अभी क्या करना है, अभी जो हम लोगों ने मैथ्स बनाया, ठीक है ना, उसका आपको जो डायग्राम मैं अभी आपको दिखा रही थी वो सेम टू सेम डायग्राम आपको अपनी कॉपी पर बनाना है, ठीक है। आपका एरर आएगा, उसको भी ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इतना काम करके रखना है, प्लस मैं आपको नया मैम पॉइंट हाँ बोलो। मैम पॉइंट ए कैसे लेंगे? पॉइंट ए, जैसे कि आप ना पहले क्या करो, जब भी आप फील्ड में जाते हो, जब भी आप फील्ड में रहते हो, तो आपको क्या करना होता है ना, एक रफ फिगर बनाना पड़ता है हाथ से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जब भी फील्ड में जाओगे आप कहीं भी पेपर में ए पॉइंट मान लो, ठीक है ना। कोई भी पेपर में आप कोई भी ए पॉइंट मान लो। उसके बाद आप क्या करो, अंदाजे से, जैसे कि मैंने बोला कि 70 डिग्री, तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्टर देखो, अच्छा 70 डिग्री इधर जाएगा, ठीक है, इधर हम लाइन बना देंगे, ठीक है ना। तो आप जब भी फील्ड में रहते हो आपको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना, आपको रफली, ठीक है ना, आपको अंदाजे से एक रफ स्केच बना लेना है, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका ए पॉइंट पेपर के कौन से हिस्से में, ठीक है। जब भी आप फील्ड में जाते हो तब, इसलिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, नया फील्ड बुक दे रही हूँ।
तो उसमें आप एक अंदाजा लगाओ कि आपका ए पॉइंट कहाँ आना चाहिए। आप जैसे कि आपका पेपर है, आप कहीं भी ए पॉइंट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ए से आपको डिग्री लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब आपको करेक्शन तो आप डिग्री लोगे कि अच्छा ए पॉइंट इधर जा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट इधर जा रहा है तो मतलब 9 खींचूंगी। तो आप जब रफ स्केच बना लोगे तो आप जब फेयर करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको ए पॉइंट कहाँ लेना है। जैसे कि मैंने पहले रफ स्केच बना लिया था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे पेपर के कौन से हिस्से में ए पॉइंट लूंगी, तो वो पेपर के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है? थैंक यू मैम। ओके, और कुछ एनीथिंग एल्स?